हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल में। आज क्लास 9th के ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ एक दो प्रॉब्लम्स को डील करोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब तीन एंगल का आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है। कहाँ पे अप्लाई होता है? ध्यान से सुन लो। कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं? तो अप्लाई करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी चीज, ये देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का होगा, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 डिग्री ये है, तो ये एंगल और ये एंगल, यही दो एंगल बच गया। मान लो ये थीटा है और इस एंगल को हम फाई बता रहे हैं। थीटा और फाई क्या है? थीटा एंड फाई, ये देखो सिंबल्स है। थीटा एंड फाई आर सिंबल्स। ये क्या है? ये सिंबल है। ठीक है, सिंबल है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुनो एक बात ध्यान से। आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या? बेस का स्क्वायर। ये आप सबको पता है बहुत अच्छे से। एक चीज आपको ये जाननी होगी, जो आपको पता हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर पता है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से देखो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 90 है और ये हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स है। पर आप अगर किसी एंगल के मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात करोगे, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ये चेंज हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आप इसको यहां से देख रहे हो तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर। पर अगर आप यहां नहीं खड़े हो के, मान लो ये आप थे, चुन्नू मुन्नू ये नाम है, ये यहाँ खड़ा है, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। और यही अगर चुन्नू मुन्नू यहाँ पे आके खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाए, तो इसके लिए पता है ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब, कब बेस बनेगा, कब परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। तो हम आपको इन शॉर्ट में बहुत जल्दी से समझा देते हैं। मान लो ये आपके पास में ट्रायंगल है ए बी सी, यही चीज आपको जानना है, तब आप आगे सवाल बना पाओगे। अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो याद रखना जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? याद रखिए, जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्योंकि 90 के सामने वाला क्या? ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा, ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा। याद रखो, अगर हम इसमें यही बात करते, इसके लिए बात करते, मान लो इस एंगल के लिए बात करते, ये फाई है, इसके लिए अगर बात करते तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। मतलब हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स है। यानी कि आपको ये याद रखना है, याद रखो 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट जो होगा, ये हमेशा पता है क्या होगा? ये हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगा। जिस एंगल की बात कर रहे हो, जिस एंगल की बात कर रहे हो, याद रखो इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको अगले क्लास में भी काम आएगा। और जो रेस्ट हो गया, रेस्ट साइड, ठीक है, जो बचा हुआ साइड हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड वो वाला क्या हो जाएगा? वो वाला बेस हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं है, तो इसको नोट करो और आगे बताते हैं। पहले पहचानो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले पहचाने फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो ध्यान से, मान लो ये आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये एंगल हम दे रखे हैं थीटा। हम आपसे बोल रहे हैं थीटा के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को आपको बताना है कि इस थीटा के लिए कौन सा बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनियस। तो याद रखो ये 90 के जस्ट सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, बिल्कुल। इस एंगल की बात की, इसके जस्ट अपोजिट, इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर बताया था, और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, इसी तरीके से मान लो ये 90 दे रखा है, ये है P, ये है Q, ये है R, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात करें, ये x डिग्री है। एंगल को आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो मायने नहीं रखता। 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इस एंगल के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया ये वाला बेस हो जाएगा। मैंने यही बता रहा, मतलब हम यही बता रहे हैं आपको, बार बार याद रख लो। 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है, जिस एंगल के बारे में बात करें उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर,
और जो बच गया, जो साइड रह गया, वो आपके लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, डोंट वरी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और नहीं इसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। हमारा काम क्या है, हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो डील करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। रेशियो क्या होता है ये बात करते हैं। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो डील करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। सीबीएसई वाले बच्चे इसको क्लास 10 में करेंगे। क्या है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, थोड़ी देर के लिए इसको परपेंडिकुलर, थोड़ी देर के लिए इसको बेस बनाते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इन प्रॉपर साइड्स का जो रेशियो है ये पर्टिकुलर आपको कुछ सिंबल देता है। सिंबल का मतलब पता है क्या है, यहाँ फंक्शन हम उसको बोल सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे साइन के बारे में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कॉस के बारे में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे टेन के बारे में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे किसके बारे में, कॉसेक के बारे में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सेक के बारे में, इस चैप्टर में आप किसके बारे में, कॉट के बारे में। अब सुनो, ये सबका फुल फॉर्म किताबों में दे रखा है, तो हम आपको ये सबका फुल फॉर्म बता के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो याद रखो, जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन जो साइड का रेशियो आपको मिलेगा वो पता है ये प्रॉपर फंक्शन देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, उससे पहले ये चीज समझ लो। आइए देखो, ये जो हमारे पास साइन है, ठीक है, ये जो हमारे पास साइन है, साइन का फंक्शन होगा ये जो हमारे पास साइन है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख ले, मजा नहीं आ रहा, साइन है, ठीक है। और साइन के बाद ये जो हमारे पास कॉसेक है, क्लियर, ये मतलब ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा होगा, याद रखो। अगर हम साइन थीटा की बात कर ले, थीटा मतलब कोई एंगल, तो ये आपको पता है ये किससे मिलेगा, ये आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के रेशियो से। मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आप निकालो तो आपको साइन मिल जाएगा, ये याद रख लो, साइन थीटा, याद रखना, साइन मिलेगा। उसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा की बात कर ले तो ये निकल के आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो। जस्ट इसका उल्टा मैंने बताया था भैया, जस्ट इसका उल्टा मैंने बताया था, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसका उल्टा मैंने बताया था कि ये जो होगा उसका उल्टा ये होगा। उसी तरीके से कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि कॉस आपको मिलेगा बेस बाय हाइपोटेनियस के रेशियो से, तो सेक आपको किससे मिल जाएगा, सेक आपको मिल जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस के रेशियो से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। देखो टेन आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो से, तो कॉट आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो से। सुनो मेरे बच्चों, यहां अगर थीटा की जगह फाई हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाई हो तो फाई के रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर देखोगे, फाई के रिस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, हाइपोटेनियस देखोगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम कराएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल तो ये याद रखो, साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाँ सॉरी, कॉसिक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है। यानी कि इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे, ध्यान से सुन लो। साइन जो होता है ये उल्टा होता है किसका, कॉसिक का, ठीक है। कॉस जो उल्टा होता है ये किसका होता है, सेक का, ठीक है। और जो टेन हमारे पास में होता है ये हमारे पास में कॉट का उल्टा होता है, या ये इसका उल्टा, या ये इसका उल्टा, या ये इसका उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन आप याद रखो, ये तीन उल्टा होता है तो तीन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो बहुत सारे ट्रिक्स भी है इसके बारे में, आप ये भी याद रख लो, ठीक है, बहुत सारा ट्रिक्स भी है, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, तीन इंपॉर्टेंट है, साइन, कॉस, टेन। साइन का क्या बताया मैंने, पी बाई एच, ठीक है। कॉस का क्या बताया मैंने, बी बाई एच, ठीक है। टेन का क्या बताया, पी बाई बी। अच्छा एक और चीज याद रखना, टेन जो होता है ना वो इन दोनों का रेशियो होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको बाद में बताया जाएगा। टेन जो होता है ना ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। अगर देखना चाहते हो तो देख लो, ये क्या था, पी बाई एच, ये क्या था, बी बाई एच, खत्म, यानी कि ये क्या आ गया, पी बाई बी। उसी तरीके से कॉट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुन लो, आगे बताते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। तो टेन इन दोनों का उल्टा होता है, और कॉट क्या होता है, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे। कॉट क्या होता है, तो कॉट होता है पता है क्या, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा का रेशियो। आपको हम सिखा रहे हैं इसलिए ये इंट्रोडक्शन का वीडियो, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, केवल देखते जाओ। देखो साइन कॉस टेन को का ये जो रेशियो का फॉर्म है ये याद करने का एक और तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद, आप ऐसे लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। दूसरा हरि बोल, देखो ऐसे याद करोगे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। साइन कॉस टेन का ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिक याद रखोगे, ये ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं।
पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। या दूसरा तरीका देखो हमारे पास काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, मतलब हम लोग तो ऐसे याद किए हैं, अब आपको ही मर्जी जैसे याद करना है, ठीक है, वैसे याद करो। हाँ, ऐसा हम बोलेंगे नहीं कि ये बहुत जगह पे कई ट्रिक है, किसी एक तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे, ठीक है। देखो, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। कैसे कैसे ऐसे याद कर लो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। नीचे क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी बात पे एक बार हो जाना चाहिए जय हिंद बच्चों, ठीक है, एक बार हो जाना चाहिए जय हिंद। मैंने क्या बताया, आप इससे भी देखो, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको जैसे याद करना आप वैसे याद करो, पर ये आपको याद जरूर करना होगा। साइन मैंने क्या बताया, तो साइन मैंने बताया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉसेक इसका उल्टा होता है। कॉस मैंने क्या बताया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक इसका उल्टा होता है। टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट इसका उल्टा होता है। किस एंगल के लिए, थीटा के लिए। याद रखो, अगर ये चेंज हो जाएगा तो पूरा कहानी चेंज हो जाएगा। आपको समझाते हैं एक सवाल से, हम आपको समझाते हैं, इसको मिटा रहे, ठीक, एक सवाल से हम आपको समझाते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे। बस एक सवाल से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, मान लो ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 है। ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है और ये वाला एंगल आपको फाई दे रखा है। आपसे मांगा क्या क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या क्या मांगा गया है। आपसे पहला नंबर फाइंड करना है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा, आपको फाइंड करना है कॉस थीटा, आपको फाइंड करना है टेन थीटा, आपको फाइंड करना है कॉसेक थीटा, आपको फाइंड करना है सेक थीटा, आपको फाइंड करना है कॉट थीटा, आपको फाइंड करना है टेन थीटा। 10 तो कर चुके हैं ना, हाँ, 3 3 6 तो हो गया ना। दूसरा नंबर आपको क्या फाइंड करना है, साइन फाई फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है कॉस फाई, आपको क्या करना है टेन फाई, ठीक है, आपको क्या करना है कॉसेक फाई, आपको करना है सेक फाई, आपको करना है कॉट फाई। सुन लो, इतना सब, मतलब थीटा के लिए भी फाइंड करना था सारा चीज और फाई के लिए भी आपको सारा चीज फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है सवाल समझने में। थीटा के लिए भी सारा चीज फाइंड करना है, फाई के लिए भी सारा चीज फाइंड करना है। उससे पहले ये देखो, देखो ध्यान से सुनिए, नॉर्मल केस की बात करते हैं। अभी थीटा और फाई को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये साइड दिया है, ये साइड आपको पता है, ये नहीं पता, ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अब ये परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सुनो, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये पक्का पक्का। हाय 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 रे, पर ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो, या ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी हमने सिंपल से ये फॉर्मूला लगाया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, AB कितना था नहीं पता, प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये आ गया 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, AB का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 16 इक्वल टू कितना, AB का स्क्वायर। अच्छा, AB मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर 16 होगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में निकलता है, यानी कि प्लस माइनस 4। अब आपको पता है साइड जो होता है, साइड जो होगी ना, वो तो भैया प्लस 4 ही होगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। पहला नंबर यहां से शुरू कर लें, पीछे से चलने की मेरी आदत है। चलो, साइन फाई। अच्छा, साइन होता क्या था, हमने बताया था साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अच्छा, फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, फाई यहां है, और मैंने बताया था जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये होगा परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनियस तो हर हाल में वही रहेगा, नो चेंज। चाहे किसी भी एंगल के बारे में बात करो, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/5, नो यूनिट, क्योंकि अगर यहाँ सेंटीमीटर दे रहे हो, यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/5। अब सुनो, यही चीज अगर इसके बारे में बात कर लेते, साइन थीटा के बारे में बात कर लेते, तो साइन थीटा भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर इस केस में थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चाहिए, तो थीटा ये इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि क्या होगा AB, और हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो आपका क्या होगा AC। AB कितना था 4/5। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें cos फाई के बारे में, तो cos होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। भाई cos क्या होता है,
बेस बाय हाइपोटेनियस। पर फाई के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, यानी कि होगा ए बी बाई हाइपोटेनियस क्या ए सी, यानी कि 4 बाई क्या 5। ठीक है, अगर आपको चाहिए कॉस थीटा, क्या चाहिए, हाँ कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस भी होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, पर थीटा के रिस्पेक्ट में बेस भैया इसके सामने, जब इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, यानी कि हो जाएगा BC बाई AC। BC जी नहीं, ये वो BC नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो BC है जो हम बता रहे हैं आपको। BC कितना था, 3 था, यानी कि 3 बाई कितना 5। थर्ड नंबर आप देख लो, थर्ड नंबर आपके पास में आपको निकालना था 10। आपको क्या निकालना है 10। अब 10 अगर 5 निकालना है तो 5 के रिस्पेक्ट में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय 10, 5 परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, तो 5 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 5 ये, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, यानी कि BC बाई ये आ जाएगा BC बाई AB, यानी कि ये आ गया 3 बाई 4। और इसी तरीके से अगर आपको निकाल के देना हो 10 थीटा, तो होगा ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस पर थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला AB। ठीक है, और बेस आपका क्या हो गया, BC हो गया, यानी कि ये आपके पास निकल के आ जाएगा 4 बाई 3। क्लियर, बाकी तो आप निकाल लोगे ना। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा कितना 4 बाई 5, तो ये तो सीधा निकाल लो ना, कॉस नहीं सॉरी कॉसेक ना, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये 4 बाई 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाई 4, डाइट कर रहे हैं। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता था, कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा निकाल के आए हो, ठीक है, कॉस थीटा आप यहां से निकाल के आओ कितना 3 बाई 5, ठीक है। सेक इसका उल्टा होता था, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3। इसी तरीके से आप सारा कर लोगे, हमको मे भी अब बताने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी उठाओ, आपको पता है, जैसे कि यही चीज आप उठा के आपको दे देते हैं। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा नहीं, ये 5 है, ठीक है, कॉसेक 5, तो कॉसेक 5 साइन 5 का उल्टा होता है, ये निकल रहा था 3 बाई 5, तो ये निकल जाएगा कितना 5 बाई 3। आपको याद क्या रखना है, कौन किसका उल्टा होता है और किसका रेशियो क्या होता है, तो एक दो बार जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आप आसानी से क्या करोगे, टेकल कर लोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसमें सवाल कितने तरह के बनते हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसमें सवाल कितने तरह के बनेंगे, ठीक है, हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 का वीडियो एक एक क्वेश्चन बना के डाला है, हर एक चैप्टर का डाला है, इसी तरीके से 9 का भी एक एक क्वेश्चन बना के हर एक चैप्टर का डाल देंगे, लेकिन उससे पहले तो कुछ प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो यही एक सवाल आपके पास में दिया हुआ हो, मान लो दिया हुआ रहे, ये मान लो कितना है, ये मान लो 24 सेंटीमीटर है, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल है। अब ये साइड तो पहले निकाल लोगे, आपको पता है, बिल्कुल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे सर निकाल लेंगे, निकाल दीजिए, वी नो, आपको पता है, क्या पता है, आपको नहीं हमको भी पता है, ये कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, होगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC कितना है नहीं पता, क्या है नहीं पता, AB कितना था, AB है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो 7 का स्क्वायर है, यानी कि AC का स्क्वायर ये आ जाएगा 576, यही होता है 576 होगा, प्लस ये आपके पास में आएगा 49, यानी कि ये आपके पास में आ गया 625, AC प्लस माइनस रूट अंडर कितना 625, यानी कि प्लस माइनस 25, यानी कि AC हो गया इतना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आपसे जो मांगा जाए आप निकाल लोगे। मान लो आपसे मांगा जाए, पहला नंबर आपसे मांगा जाए साइन, अब देखो साइन, पता है इस बार A बोल दिया गया है, थीटा फाई हटा दिया गया, इस बार क्या बोला गया A बोला गया। तो अगर साइन A की बात की जाए, यानी कि इस एंगल की बात की जाए, तो होता क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बाकी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा BC और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी कि AC, इट मींस कितना 7 बाई 25। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे हैं। दूसरा आपसे क्या दिया जाएगा पता है क्या, साइन C, साइन C, साइन C, ये अब इस बार ये कहा गया तो होगा वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो C के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा, यानी कि AB और हाइपोटेनियस आपका AC, यानी कि कितना 24 बाय कितना 25। अब आपसे ये कह दिया जाए, मान लो आपसे कह दिया जाए सेक A, तो सेक पता है क्या था, कॉस का उल्टा था, यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। A के लिए हाइपोटेनियस, इस हाइपोटेनियस ऑलवेज यही रहेगा, यहाँ पे टिक कर लो, ये हाइपोटेनियस एकदम अमर है, अमर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, यानी कि क्या AC, और बेस क्या हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा बाबू, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस, यानी कि AB, तो ये आपके पास में निकल के आ गया 25 बाई कितना 24। और अगर यही कह दें सेक C, सेक C, सेक C, तो ये भी तो हाइपोटेनियस बाय बेस ही होगा ना, पर C के लिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अमर है, यानी कि AC,
और इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC, यानी कि ये आपके पास में निकल के आ गया 25 बाई कितना 7। कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से सारा मांग लिया जाएगा। मान लो आपसे कहा जाए, ये सेकंड नंबर था, आपसे तीसरे नंबर में क्या कहा जाए पता है, आपसे तीसरे नंबर में कहा जाए अब आप निकाल के दे दो 10A। मान लो हम बोल दें 10A निकालो, तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे हो गया BC बाई कितना AB, यानी कि 7 बाई कितना 24। इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए 10C निकालो, यानी कि ये वाला, तो भैया परपेंडिकुलर बाई बेस ये भी होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा AB और बेस ये वाला होगा, यानी कि 24 बाई कितना 7। इसी तरीके से चौथा नंबर आपसे अगर कहा जाए, ध्यान से सुन लो, कॉसेक A, तो कॉसेक ऐसे तो यहां से निकाल सकते थे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ए वाले का, हाँ, यानी कि ये 7 बाई 25 है, तो ये आपके पास 25 बाई 7 निकल के आएगा। पर अगर आप तरीके से निकालना चाहो तो कॉसेक क्या था, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, BC होगा एनी हाउ, और हाइपोटेनस तो यही होगा, यानी कि भैया AC बाई क्या BC। अब AC कितना है, AC कितना है, AC है 25 बाई ये कितना हो गया BC, कितना हो गया BC आ गया 7। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले कॉसेक C निकाल लो, तो ये भी होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, पर C के लिए हाइपोटेनस अमर है, AC ही होगा, और परपेंडिकुलर C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB हो गया, यानी कि ये आ गया 25 बाई कितना 24। मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इसमें एक अगला तरीका पता है क्या निकल के आ जाता, अब आपसे बोला जाएगा वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना हम आपको बताते हैं। वेरीफाई ये करो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C। आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या प्रूफ करना, आपको क्या करना है, प्रूफ करना, ध्यान से सुनो, प्रूफ करना, प्रूफ दैट। तो आप इसका वैल्यू निकालो, आप इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ये सॉल्व कर लो, फिर ये सॉल्व कर लो, जैसे हम आपको दिखा देते हैं ये, ठीक है। साइन A का वैल्यू कितना था हमारे पास में था 7 बाई 25, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस देखो एक साथ लेके नहीं चलेंगे, अलग अलग, क्योंकि प्रूफ करना है। कॉस ए हमने नहीं निकाला ना, तो कॉस ए निकालते हैं, चलो कॉस ए, तो कॉस ए होगा क्या, तो होगा कॉस क्या होता है, बेस बाई क्या हाइपोटेनियस, यहां से हम उल्टा भी कर सकते थे। ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए के लिए बेस तो हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा AC, यानी कि ये आपके पास आ गया 24 बाई 25, ठीक है। इसी तरीके से कॉस C निकाल लो, कॉस C क्या हो जाएगा, होगा वही बेस बाई हाइपोटेनियस। हम यहां से सीधा उल्टा कर सकते थे, लेकिन हम आपके समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। C के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि BC, और ये वाला AC। अच्छा, BC कितना है 7 बाई कितना 25, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको चाहिए क्या था, cos A का वैल्यू कितना है 24 बाई 25 का क्या होल स्क्वायर। चलिए, ये आपके पास में आ गया 49 बाई 625, प्लस ये आपके पास में आ जाएगा 576 बाई 625, इन दोनों का एलसीएम ले लेना 625। अच्छा, क्या होगा, वन टाइम में इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 49 प्लस 576 625 बाई 625, कट के 1 आ जाएगा। दिख रहा है मेरे ख्याल से, कट गया है, मैनेज कर लो, कट गया है, मैनेज कर लो। उसी तरीके से साइन C या साइन स्क्वायर C, साइन C का वैल्यू कहाँ था, यहाँ था 24 बाई 25, भाई ये था 24 बाई 25 का होल स्क्वायर। कॉस C कितना था, cos C 7 बाई 25 है, ये आपके पास में है 7 बाई कितना 25 का होल स्क्वायर। देखो यही चीज तो है, इसको इसके साथ जोड़ लो, इसको इसके साथ जोड़ लो, कट के यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब LHS बराबर RHS। तो कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। क्लास 10 वाले अगर CBSE के बच्चे वो भी इसको देखेंगे तो उनका भी बेस कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। याद रखोगे कितना रेशियो है, 6, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और क्या कॉट, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। और इसके बाद इसका सारा क्या था, उल्टा था। तरीका आपको पता, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। आपको जो भी गोलमाल करना है आप करोगे। मिलते हैं कल से, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलिना का आपका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन विथ स्टेप
और कोशिश करेंगे स्टेटमेंट भी आपको क्या करें साथ में बताते जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, हम उसका जवाब या आप अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशन को या कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, राधे राधे और जय श्री राम।